सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको विशेषण पढ़ाया था और विशेषण को विस्तार से समझाया भी था। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको विशेषण के भेद। विशेषण के भेद पढ़ाने से पहले एक बार विशेषण की परिभाषा को दोहराते हैं। चलिए विशेषण की परिभाषा को फिर से देखते हैं हम। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसको मैंने आपको विस्तार से पिछले वीडियो में समझा दिया था। चलिए थोड़े से उदाहरण देख करके फिर हम विशेषण के भेद पर आते हैं। देखिए यहाँ पे विशेषण के कुछ उदाहरण लिखे हैं, जिसको पिछले वीडियो में मैंने एक चित्र के माध्यम से आपको समझाया था। काले बादल, नीला आसमान, हरी घास, दो चिड़िया, बड़ा पेड़, रंग बिरंगे फूल, लंबी सड़क। ये देखिए, ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं और ये जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो शब्द है। ठीक है, अब चलते हैं विशेषण के भेद पर। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वभाव, रंग, दशा, स्वाद, आकार आदि के बारे में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इनको और देखिए, और अच्छे से समझते हैं। गुण दोष से क्या मतलब है, देखिए इसको। भला, बुरा, शांत, परिश्रमी आदि। कोई व्यक्ति का गुण में होता है कि वो गुण से भला होता है, कोई बुरा होता है, कोई शांत होता है, इस प्रकार का। और स्वभाव में भी कोई अच्छा, खराब, कोई क्रोधी और कोई मधुर होता है। ये सब विशेषता बताने वाले शब्द हैं। उसी प्रकार रंग, लाल, हरा, नीला। दशा, स्वस्थ, गीला, रोगी, अमीर या फिर गरीब भी हो सकता है। स्वाद, खट्टा, मीठा, तीखा। आकार, छोटा, बड़ा, तिकोना, लंबा। इससे संबंधित विशेषता बताने वाले शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए आगे कुछ उदाहरण देखते हैं। गुणवाचक विशेषण के उदाहरण। पहला, सीमा सुंदर लड़की है। तो सुंदर शब्द विशेषण है और सीमा के गुण के बारे में बता रहा है कि वो सुंदर है। राधा ने लाल फ्रॉक पहनी है। लाल विशेषण है और राधा की फ्रॉक का रंग बता रहा है। घर के बाहर एक बड़ा पेड़ है। बड़ा शब्द पेड़ के आकार के बारे में बता रहा है। मेरे दादाजी अब स्वस्थ हो गए हैं। तो दादाजी के बारे में बता रहा है कि वो स्वस्थ, यानी कि उनकी दशा के बारे में बता रहा है। नींबू खट्टा है। नींबू के स्वाद के बारे में बताया जा रहा है। उसकी विशेषता स्वाद के बारे में बता रहा है कि नींबू खट्टा है। किसान परिश्रमी होते हैं। किसान के गुण के बारे में बताया जा रहा है कि वो परिश्रमी होते हैं। इस प्रकार गुणवाचक विशेषण में हम गुण, दोष, दशा, स्वाद, आकार, स्वभाव आदि के बारे में जानते हैं। बच्चों, दूसरा विशेषण का भेद होता है संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, वाचक का अर्थ क्या होता है, बताने वाला। संख्या बताने वाली विशेषता, अर्थात जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, इस संख्यावाचक विशेषण से हमें संज्ञा और सर्वनाम की संख्या के बारे में पता चलता है। संख्या संबंधी विशेषता पता चलती है। जैसे 4 बच्चे, कुछ चिड़िया, 2 केले, थोड़े फल। इसमें देखिए 4 बच्चे, 4 बच्चों की संख्या की विशेषता बताई गई, वो 4 है। वैसे ही कुछ चिड़िया, इसमें कोई निश्चित संख्या नहीं बताई गई, मगर इन चिड़ियों को गिना जा सकता है। संख्या वाचक विशेषण की एक ये भी बात होती है कि उन जिसकी विशेषता बताते हैं उनको हम गिन सकते हैं। उसी प्रकार 2 केले, थोड़े फल। बच्चों, इन उदाहरणों में आपने देखा कुछ चीज़ों की संख्या एकदम निश्चित बताई गई, कुछ चीज़ों की संख्या इन्होंने निश्चित नहीं बताई है, थोड़े और कुछ शब्दों का प्रयोग करके बताया है।
इस प्रकार संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। चलिए इसको आगे देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद, एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। जिन संख्यावाची शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जब हमें किसी संख्यावाची विशेषण के द्वारा मुझे ये उसकी संज्ञा की निश्चित संख्या पता चली, जैसे आपने पहले देखा था 4 बच्चे यानी कि 4 से न कम न 4 से ज़्यादा, एक निश्चित संख्या। उसी प्रकार दूसरा भेद है इसका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन संख्यावाची शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चों मैंने बताया था निश्चित संख्यावाचक से संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या, जैसे 4, 2, 3, तो 4 है तो 4 से ज़्यादा ना कम, 3 है तो 3 से ज़्यादा ना कम। मगर अनिश्चित संख्यावाचक में संख्या का पता नहीं होता मगर उनको हम गिन सकते हैं, इसलिए वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम आपको कुछ दिखाते हैं। चित्र के माध्यम से हम निश्चित संख्यावाचक समझते हैं। निश्चित संख्यावाचक देखिए, इसमें उदाहरण देखिए, 1 चिड़िया, 4 पुस्तकें, 5 पांडव, 2 प्रश्न। तो इन सब में एक संज्ञा की एक निश्चित संख्या बताई गई, जैसे 4 पुस्तकें मतलब ना 4 से कम ना ज़्यादा, निश्चित संख्या। 5 पांडव, 5 से कम ना ज़्यादा। उसी प्रकार 2 प्रश्न, 1 चिड़िया, ये निश्चित संख्यावाचक होती है। अब देखिए अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में अनिश्चित संख्या होती है, कम या ज़्यादा, थोड़ा या कम हो सकती है, मगर उस अनिश्चित संख्यावाचक जो भी संज्ञा होती है उसको हम गिन सकते हैं। देखिए कुछ लोग में हम 3 लोग भी कह सकते हैं, या फिर 3 से अधिक लोग भी हो सकता है, या फिर उससे भी आसपास हो सकता है। अनेक बच्चों को हम 4 से भी ज़्यादा कह सकते हैं, 1 से भी ज़्यादा कह सकते हैं, या फिर मगर निश्चित संख्या नहीं है। कई पेड़ में भी हम गिन सकते हैं मगर एक निश्चित संख्या नहीं बताई गई है। थोड़े फलों को भी गिना जा सकता है मगर यहाँ पर एक निश्चित संख्या नहीं बताई गई, इसलिए ये अनिश्चित संख्या है। वो पहला वाला निश्चित संख्या, दूसरा ये अनिश्चित संख्या। चलिए अब हम देखते हैं विशेषण का तीसरा भेद। तीसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप तौल की विशेषता का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों जब हमने संख्यावाचक विशेषण पढ़ा था तो हमें उससे संज्ञा की संख्या का पता चलता था, परिमाण से संज्ञा की संख्या का नहीं, जबकि उनकी माप और तौल का पता चलता है। तो परिमाणवाचक विशेषण में हम संज्ञा को गिन नहीं सकते, जबकि हम उनको तौल सकते हैं या फिर माप सकते हैं, तो उनकी विशेषता माप और तौल में बताई जाती है। जैसे 4 किलो चावल, थोड़ी चीनी, 4 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध। 4 किलो चावल एक निश्चित परिमाण तौल बता दी गई है, निश्चित तौल बताई गई कि 4 किलो है। थोड़ी चीनी में एक निश्चित तौल नहीं बताई गई है। 4 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, इसमें एक निश्चित माप और एक निश्चित तौल बताई गई है। इस प्रकार निश्चित और अनिश्चित से भी परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं। जिस प्रकार संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद थे, एक निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक, उसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। जिस प्रकार संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद थे, उसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाण की जानकारी देने वाले शब्द। अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाण की जानकारी ना देने वाले शब्द। अब आपको चलिए इसको उदाहरण से समझाती हूँ मैं। बच्चों हम देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण। सबसे पहले निश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण देखते हैं। 1 किलो चावल, 2 लीटर दूध, 3 मीटर कपड़ा, आधा लीटर शरबत। बच्चों इसमें देखिए एक
निश्चित परिमाण की जानकारी दी गई है और निश्चित तौल की जानकारी दी गई, इसलिए इसे निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। अब आगे चलते हैं। ये देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित मतलब कोई निश्चित परिमाण, निश्चित माप या तौल की जानकारी नहीं दी गई है। जैसे थोड़ी चीनी में 1 किलो चीनी हो सकती है या फिर 250 ग्राम भी चीनी हो सकती है। कम दूध, उसी प्रकार थोड़ा कपड़ा, सारा शरबत। तो आपको निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक में अंतर समझ में आ गया होगा। निश्चित परिमाणवाचक में संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित माप और तौल की जानकारी होती है और अनिश्चित परिमाणवाचक में निश्चित परिमाण और तौल की जानकारी नहीं होती है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों, मैंने आपको संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण पढ़ाया। अब उसमें एक बार उसमें अंतर भी देख लेते हैं। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है और परिमाणवाचक विशेषण से संज्ञा की या सर्वनाम की माप या तौल का पता चलता है। तो आपको ये अंतर समझ में आ गया। संख्यावाचक विशेषण जिससे संख्यावाचक विशेषण से संज्ञा को हम गिन सकते हैं और परिमाणवाचक विशेषण से संज्ञा को मापा या तौला जा सकता है। अब चलिए पढ़ते हैं चौथा विशेषण का भेद। चौथा आता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण क्यों कहते हैं, चलिए इसको पढ़ के उसको समझते हैं। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और आपको समझ में आ गया होगा। सर्वनाम पहले से आप पढ़ चुके हैं क्योंकि मैं आपको इसका वीडियो भी भेज चुकी हूँ। सर्वनाम शब्द की आपको जानकारी होगी। तो जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये संकेत के द्वारा भी विशेषता की जानकारी देते हैं। उदाहरण से इसको और समझते हैं। यह पंखा धीरे चल रहा है। यह शब्द सर्वनाम है, पंखा शब्द संज्ञा है। तो ये सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा से पहले आकर के उसके बारे में बता रहा है कि पंखा धीरे चल रहा है। तो इसमें देखिए सर्वनाम शब्द पहले आया है और संज्ञा शब्द बाद में आया है। तो ये सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर के संज्ञा की विशेषता बता रहा है। उसी प्रकार दूसरा देखिए, वह कुर्सी टूट गई। अब कुर्सी के बारे में बताया जा रहा है। इसमें वह शब्द सर्वनाम है और कुर्सी शब्द संज्ञा है। तो ये सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर के संज्ञा की विशेषता बता रहा है। अब आपको समझ में आ गया इसको सार्वनामिक विशेषण क्यों कहते हैं और इसको संकेतवाचक विशेषण क्यों कहते हैं। क्योंकि जब हम किसी के बारे में संकेत देकर बात करते हैं तो संकेतवाचक हो जाता है। जब हम किसी को, जैसे मैंने पंखे की तरफ देखा और उसकी तरफ इशारा करा, यह पंखा धीरे चल रहा है, तो एक संकेत भी हो गया और सार्वनामिक भी हो गया। इसलिए इसको संकेतवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है। बच्चों, सार्वनामिक विशेषण के साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए कि सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में भी अंतर होता है। क्या अंतर होता है, चलिए इसको देखते हैं। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, जबकि सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। अब आपको समझ में आया ना सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या होता है। अब चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से और स्पष्ट करती हूँ। वह आज घर आई। ये वह शब्द किसी संज्ञा शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये आई है तो वह कोई किसी नाम हो सकता है, रीता, गीता, सीता या फिर कोई लड़की के बारे में कह सकते हैं। तो उस संज्ञा शब्द के लिए वह शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये सर्वनाम है। वह आज घर आई। अब यहाँ दूसरा उदाहरण देखिए, वह लड़की आज घर आई। अब ये सर्वनाम शब्द जो है लड़की संज्ञा शब्द से पहले आया है और उस लड़की के बारे में विशेषता बता रहा है कि वह लड़की आज घर आई, और संकेत भी करके बता रहा है कि वह लड़की आज घर आई। इसलिए ये सार्वनामिक है और पहला वाला सर्वनाम है। अब आपको समझ में आ गया कि सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं और सार्वनामिक संज्ञा से पहले आकर के संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपने विशेषण के भेद को अच्छी तरह समझा
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर डालिएगा। धन्यवाद।